हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन के साथ आए हैं और देखते हैं कि इसे कैसे कर सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? This is the question. Okay. तो एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ओके। तो सपोज करो ये हमारा ग्राउंड था और ये हमारी चिमनी है और ये ऑब्जर्वर है अपना। ओके। इसकी हाइट है 1.5। तो सबसे पहले ये इसकी हाइट हम लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। दिस इज़ द ऑब्जर्वर। ओके। ये ऑब्जर्वर है और ये जो पॉइंट हमने बनाया ये इसकी हाइट है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर जो है चिमनी से 28.5 मीटर अवे है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। एंड सपोज करो कि हाइट ऑफ द चिमनी मान लो कि h है। ओके। तो एक बात बताओ, तो यहाँ से इसकी आईज ये है, ऑब्जर्वर की आईज ये है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी बन रहा है 45 डिग्री। सो इसको इससे मिला दो, ये 45 डिग्री बन गया क्या? बिल्कुल बन गया। तो ये गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन तब होगा जब हमारा ऑब्जर्वर की हाइट कम होगी ऑब्जेक्ट से। मतलब क्या हुआ, चिमनी का टॉप हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ऑब्जर्वर हमारा, सपोज करो ना, नेमिंग कर देते हैं, दैट इज ए, बी एंड सी एंड डी एंड ई। ओके। सो ए बी हमारा क्या है? ऑब्जर्वर। ए बी ऑब्जर्वर है हमारा। और सी ई जो है हाइट ऑफ चिमनी है। हाइट ऑफ चिमनी। हाइट ऑफ चिमनी। ओके। तो एक बात बताओ कि क्या ए बी इक्वल टू है सी डी? बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.5 मीटर। और एक और बात बताओ, सी डी की वैल्यू क्या है? सी डी की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। सी डी की वैल्यू है, सॉरी, ई डी की वैल्यू क्या है पूछ रहा हूँ मैं। ई डी की वैल्यू है h माइनस 1.5। क्योंकि देखो h की वैल्यू क्या थी? h की वैल्यू थी ई डी प्लस सी डी। तो ई डी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और सी डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी, दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो यहाँ से ई डी की वैल्यू हो जाएगी h माइनस 1.5 मीटर। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, दैट इज ट्राइंगल ए डी ई। ओके। और एक और बात, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जितने भी स्ट्रक्चर्स रहेंगे, जितने भी स्टैंडिंग चीज़ें रहेंगी, जैसे चिमनी हो गई, बिल्डिंग हो गया, टावर हो गया, सारे के सारे 90 डिग्री पर स्टैंड करेंगे। तो ये चिमनी भी हमारी 90 डिग्री पर स्टैंड करेगी। ओके। तो अब इन ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई की बात करते हैं। ट्राइंगल ए डी ई में हमने हमें क्या फाइंड करना है? हमें ई डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके। और टू बी मोर प्रिसाइज मैं कहूँ तो हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एच क्या है? एच हाइट ऑफ द चिमनी है। और एक बात बताना, क्या ए डी इक्वल टू बी सी है? बिल्कुल है, ए डी इक्वल टू बी सी है। सो ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 28.5 मीटर। ओके, क्या इतनी बात क्लियर है? तो हमें देखो, हमारे पास ये बेस है, इस ट्राइंगल का पता है, बेस हमें नोन है, पर परपेंडिकुलर हमें अननोन है। और हमारे पास एंगल भी नोन है। तो क्या हम टेन 45 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज ई डी बाई ए डी। टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। और ई डी की वैल्यू क्या है? h माइनस 1.5। और ए डी की वैल्यू क्या है? 28.5। अभी हमने सॉल्व करा। तो ये क्या हो जाएगा? 28.5 इक्वल टू हो जाएगा h माइनस 1.5। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 30 मीटर। तो h क्या था हमारा? h था हाइट ऑफ चिमनी। सो हाइट ऑफ चिमनी इक्वल इज
30 मीटर। ओके, 30 मीटर हाइट ऑफ द चिमनी हो जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे हमने इसे किया। क्वेश्चन में था कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। तो इसमें एक ऑब्जर्वर थी जिसकी हाइट थी 1.5 मीटर, वो यहाँ पे खड़ी थी इस पॉइंट पर, और उसकी आईज से टॉप ऑफ द चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन की जब भी बात होगी तो ऑब्जर्वर की हाइट कम होगी एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जर्वर की आईज से ऊपर होगा इन केस ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन की बात होती तो ऑब्जेक्ट नीचे होता। क्योंकि एलिवेशन की बात हुई तो इसलिए चिमनी ऊपर थी और हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। तो हमने देखा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हो रहा था क्योंकि सेम था ये, और हमने एच टोटल हाइट ऑफ द चिमनी अज्यूम कर ली थी, और फिर tan 45 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल ली और हमें हाइट ऑफ द चिमनी की वैल्यू मिल गई 30 मीटर। आई होप ये समझ में आया होगा ये आपको इसका सॉल्यूशन। और क्वेश्चन इजी था, पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ऑलवेज़ वेलकम करते हैं आपके डाउट को और ट्राई करेंगे कि उसको सॉल्व करने की। तब तक हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करते रहें और पढ़ते रहें, सीखते रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।